शिप्रा नाम की लड़की सुबह के लगभग 5 बजे अपने कमरे में फांसी लगाने जा रही थी। तभी उसकी माँ अचानक से कमरे में पहुंच जाती है और शिप्रा को रोक लेती है और उसके पिताजी भी वहां पहुंच जाते हैं। उसके माता पिता उसे दोनों एक ही बात पूछ रहे थे कि बेटा, हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई है, या हमारी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने में कौन सी कमी रह गई है जो तुम अपनी जान देने जा रही हो। और शिप्रा फिर जो अपने माता पिता को बताती है, उसे सुनने के बाद तो उसके माता पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज की जो घटना है, ये घटना हर उस लड़की के लिए है जो सोशल मीडिया का यूज़ करती है। आज की घटनाएं बहुत ज़्यादा आम हो गई है और इस कहानी को सुनने के बाद में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे कि आजकल किस तरीके से लड़कियों के साथ फ्रॉड हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। वहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली रहा करती थी। जो शिप्रा थी, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति से बिल्कुल नहीं बनती थी। तो शिप्रा अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। और अब जो शिप्रा थी, उसे लगता था कि उसके माता पिता पहले ही गरीब है और वो अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो वो कुछ करना चाहती है जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब जो शिप्रा थी, वो अपने लिए नौकरी ढूंढ रही थी और वो इसके लिए सोशल मीडिया का यूज़ लिया करती थी। जैसे ही वो गूगल हो या यूट्यूब हो, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म थे जिसे वो यूज़ करती थी और वहीं पर अपने लिए नौकरी ढूंढती थी। तभी एक दिन उसके सामने एक ऐड आ जाता है जिसमें दिखाया गया था कि आप ये जो फॉर्म है, इसे फिल कीजिए और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। शिप्रा, जिसे शायद इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि आजकल सोशल मीडिया पर कितना ज़्यादा फ्रॉड होता है, शिप्रा ने वो फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के 2 दिन के बाद ही शिप्रा के पास एक मैसेज आता है कि मुबारक हो, आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं। जो शिप्रा थी, उसकी तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। अब शिप्रा बहुत खुश थी कि वो 25 लाख रुपए जीत गई है और वो अपने माता पिता की मदद कर पाएगी और वो खुद कोई अपना बिजनेस शुरू कर पाएगी। अब शिप्रा के पास एक कॉल आता है कि मैडम, आप 25 लाख रुपए तो जीत चुके हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे पहले डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे जिससे कि जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो सके। और इसके लिए शिप्रा से 25,000 रुपये मांगे जाते हैं। शिप्रा उनको 25,000 रुपये दे देती है। फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि आप इतने पैसे लेंगी तो इसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा और टैक्स के लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। शिप्रा के पास 1 लाख रुपए नहीं था, उसके पास मात्र 50,000 रुपये था, जिसमें से वो 25,000 पहले दे चुकी थी और अब उसके पास सिर्फ 25,000 रुपये थे। लेकिन उसे कहा गया कि अगर आपने ये पैसे नहीं जमा कराए तो 48 घंटे में आपकी जो राशि आपने जीती है, उस राशि को आपको नहीं दिया जाएगा। शिप्रा किसी से उधार लेकर वो जो पैसे उन्होंने 1 लाख रुपए बताए थे, वो भी जमा करवा देती है। फिर शिप्रा से 50,000 रुपये मांगे जाते हैं और अब की बार भी शिप्रा 50,000 रुपये जमा करा देती है। यानी कि शिप्रा अब तक 2 लाख के आसपास रुपए उन्हें दे चुकी थी। अब जो शिप्रा थी, वो उनको कॉल करती है क्योंकि मोबाइल से ही उसके पास फ़ोन आया था। और जब मोबाइल पे वापस वो कॉल करती है तो वो उनसे कहती है कि आपने मुझसे 2 लाख रुपए ले लिए, लेकिन अभी भी जो मेरे 25 लाख रुपए हैं वो आपने मुझे नहीं दिए। मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे। अब वो लोग उसे यूं ही 1-2 दिन की तारीख देते रहते हैं और फिर उसे पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन अब की बात शिप्रा समझ चुकी थी कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। शिप्रा उन लोगों से कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे कोई 25 लाख रुपए नहीं दोगे, लेकिन मैंने आपको जो 2 लाख रुपए दिए हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके वो पैसे लौटा दीजिए, क्योंकि मैंने वो पैसे किसी से उधार लेकर आपको दिए हैं। मेरी पति से लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं पहले ही मायके में दुखी होकर आई हूँ और यहाँ पर आप मुझे और दुखी ना कीजिए। ऐसे करके वो उन्हें अपनी जो सारी स्टोरी थी, सारे उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों पर कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। अब वो लोग उसे कहते हैं कि अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए
और हम आपको 3 लाख रुपए और देंगे, यानी कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। शिप्रा बोलती है कि बताओ क्या काम करना है। तो वो लोग बोलते हैं कि आप अपनी नहाते हुए एक वीडियो बनाइए और हमें शेयर कीजिए। शिप्रा को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो उन लोगों को कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो लोग कहते हैं कि हमारा तो दिमाग ठीक है, अगर आपको 5 लाख चाहिए तो ये छोटा सा काम तो करना ही पड़ेगा। शिप्रा बहुत सोचती है, लेकिन शिप्रा को कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। या कहे कि जो शिप्रा थी ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि वो एक गलती को छुपाने के लिए फिर से दूसरी गलती को दोहरा रही थी, या उसने एक गलती की है उसके लिए वो दूसरी बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। शिप्रा ने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया और ना ही उसने किसी से भी शेयर की, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, किसी को उसने कुछ नहीं बताया। बस इन सारी चीज़ों से वो खुद जूझ रही थी। अब शिप्रा ने अपने नहाते हुए एक वीडियो बनाई और उन लोगों को व्हाट्सएप कर दी। अब जैसे ही वो वीडियो उन लोगों के पास पहुंचती है, वो समझ चुके थे कि जो शिप्रा है वो किस्मत की मारी है, बहुत दुखियारी है और वो और पैसे भी देने को कैसे ना कैसे तैयार हो जाएगी। अब वो वीडियो मिलने के बाद में शिप्रा को फ़ोन करते हैं, तो शिप्रा कहती है कि मैंने तुम्हें वीडियो भेज दिया है, अब मुझे बाकी के 5 लाख रुपए मेहरबानी करके दे दीजिए। तो वो लोग हंसने लगते हैं कि क्या तुम हमें इतने बेवकूफ़ नजर आते हैं कि एक ऐसी वीडियो के लिए हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देंगे। अब शिप्रा को वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने अब जैसे जैसे हम लोग कह रहे हैं वैसे वैसे नहीं किया तो ये जो वीडियो है इसे वायरल कर दिया जाएगा। अब शिप्रा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी और अब उन लोगों ने मांगे थे 8 लाख रुपए कि अगर तुमने 8 लाख रुपए नहीं दिए तो ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी। अब शिप्रा आखिर में 8 लाख रुपए की कहाँ से व्यवस्था करती। शिप्रा के पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था कि वो किसी से उधार भी ले पाती। तो शिप्रा के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसके कुछ गहने थे जो उसके माँ के पास पड़े हुए थे, कुछ गहने उसकी माँ के थे। वो उन सारे गहनों की चोरी करने की सोचती है और वो उन्हें ले जाकर एक सुनार को बेच देती है और वो सारे गहने बिकते हैं 6 लाख रुपए के। अब भी शिप्रा के पास 2 लाख रुपए की और कमी थी। अब वो 2 लाख रुपए कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे जुगाड़ कर ही लेती है और वो 8 लाख रुपए उन लोगों के अकाउंट में डाल देती है। अब जो शिप्रा थी उन्हें फ़ोन करके कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, बस मेरा वीडियो जो है उसे डिलीट कर दो। लेकिन वो लोग कहाँ डिलीट करने वाले थे, उनकी जो पैसों की मांग थी वो बढ़ रही थी। साथ ही उन्होंने शिप्रा से कहा कि जिस जगह हम तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं तुम्हें वहाँ आना होगा, नहीं तो तुम्हारा ये वीडियो और भी इसमें एडिट वगैरह कुछ करके इसे वायरल कर दिया जाएगा। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब वो शिप्रा को मिलने बुला रहे थे क्योंकि शिप्रा ने पैसों के लिए तो साफ इनकार कर दिया था कि अब उसके पास कहीं से भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने सोचा कि शिप्रा को मिलने बुलाते हैं और वो एक एड्रेस देते हैं कि तुम्हें वहाँ पर हम लोगों से मिलने आना होगा, नहीं तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। लेकिन शिप्रा पहचान चुकी थी कि उसने पहले ही बहुत बड़ी गलती उन्हें वीडियो भेज के की है और अब अगर वो चली जाती है तो ना जाने उसके साथ क्या होने वाला है। शिप्रा को रास्ता तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो अब शिप्रा ने सोचा कि आत्महत्या ही इसका रास्ता निकल सकता है। तो वो अपने ही घर में सुसाइड करने वाली थी, लेकिन तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे बचा लेती है। ये सारी कहानी वो अपने माता पिता से सुनाती है और उसके जो माता पिता थे वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई जाती है। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो भी इस केस को एक ढीले बस्ते में डाल देते हैं, जैसा कि अमूमन हर केस के साथ होता है। अब ये तो वक्त बताएगा कि जो शिप्रा है उसे इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। शिप्रा के जो पैसे हैं उस बेचारी को वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये तो आने वाले वक्त की गर्भ में ही छुपा हुआ है। लेकिन आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो सोशल मीडिया है उस पर आजकल बहुत से फर्जीवाड़े होते हैं। आपके पास बहुत से लिंक भेजे जाते होंगे जिस पे क्लिक कीजिए आपको इसका ये प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट मिलेगा। आपके पास बहुत से मैसेज भी आते हैं, बहुत से कॉल भी आते होंगे कि आप ये जीत गए हैं, आप वो जीत गए हैं। लेकिन इन झूठे झांसे में आप बिल्कुल ना पड़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ आपसे फ्रॉड करने के लिए होती है। और अगर आपके पास कोई भी लिंक भेजा जाता है आप उस लिंक पे क्लिक तो बिल्कुल मत कीजिएगा,
क्योंकि उस पर क्लिक करने से या तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा या आपके फ़ोन में जो भी आपके पर्सनल डाटा वगैरह जो भी है वो सारा भी लीक होने का बहुत डर रहता है। तो आप ऐसी किसी भी चीज़ पर क्लिक मत कीजिए। और सोशल मीडिया पर जो ये फालतू के फर्जीवाड़े होते हैं कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आप ये जीत चुके हैं, आप वो जीत चुके हैं, इन चीज़ों से जितना हो सके बचने की कोशिश कीजिए और मेहनत से कमाने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों में सिर्फ झूठ और छलावे के अलावा कुछ नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।